धरना प्रदर्शन किए हैं। इसमें मुख्य हमारा घर को 1/4/2016 को हिंडाल्को कंपनी द्वारा अवैध तरीके से तोड़ दिया गया था बिना सूचना। न वह ज़मीन भू वर्जित थी और पूरा ज़मीन दोस्त कर दिया गया मेरा ज़मीन को। तब से मैं प्रशासन के दफ्तर लगाते लगाते 5 साल बाद एसडीएम महोदय द्वारा आदेश किया गया हिंडाल्को कंपनी को 39,15,000 रुपये मुआवजा इनको दिया जाए। उसके बाद 2 साल फिर जन दर्शन में आवेदन देते रहा मैं। फिर उसके बाद फिर आदेश हुआ 25/9/2023 को इनको मुआवजा राशि दिया जाए कहा के, लेकिन अभी मुझे 1 रुपये मुआवजा नहीं दिया गया है। और आज 5 दिवस से ठंड में यहाँ पे चक्का जाम करके यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, और हमारा अभी तक कंपनी प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार की सुध नहीं लिया गया है। और न्याय के लिए मैं इससे पहले बार बार अधिकारियों की कितने चक्कर लगाने के बाद आज हर दिन मैं वही सोचता हूँ मेरे न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। लेकिन न्याय की आशा जब मिल गया है, एसडीएम आदेश कर दिए हैं, 2 बार आदेश करने के बावजूद भी हिंडाल्को कंपनी द्वारा कुछ सुनवाई नहीं की जा रही है। मुझे 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला है। दूसरा, यहाँ अनेक सब प्रकार की समस्याएं हैं। ब्लास्टिंग से सभी घरों में दरारें आ चुकी है, बड़े बड़े दरारें आ चुकी है, जिसकी शिकायत हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुध नहीं लेता। पुनर्वास में इन्होंने डरा धमका के बहुत किसानों को ऐसे ही घरों से भगा दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया, और मजबूर हो गए गरीब किसान कहाँ कहाँ आवेदन करें। मजबूर जैसे करके दूसरे घर हटने के लिए बेबस हो गए। उसके सूद कोई लेने वाला नहीं है। बार बार आवेदन कर रहे हैं हर विषय पे। रोज जिसका ज़मीन लिया है उसको नौकरी तक भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ बेरोजगार सब बच्चे ऐसे हैं, दफ्तर घुस नहीं सकते हिंडाल्को के मांगने के लिए नौकरी। चप्पल पहन के जाओ तो चप्पल में घुसने नहीं देते, जूता पहन के आओ तो गरीब परिवार कहाँ से जूता लेके आए उस कंपनी के अंदर घुसे। और जंगल जाने का रास्ता है यहाँ पे, वो जंगल जाने का रास्ता ख़त्म कर दिया गया। यहाँ अनेक प्रकार की CSR में सही उपयोग नहीं की जा रही है, जिससे गांव का नहीं होता विकास नहीं हो रहा है। पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रही है। कंपनी दफ्तर में किसी भी प्रकार के जा नहीं सकते, ना कह नहीं सकते। खुलेआम कह दिया जाता है, पहले कह दिया जा रहा था, जिसको कहना है कह लो भाई। आज तक हम बहुत परेशान से सभी गुजर रहे हैं और हमारा सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं रमेश बेहरा, सामाजिक कार्यकर्ता इस तमनार अंचल का। क्या कुछ विषय को लेकर के आज कोड़केल बनखेता में आपका आना हुआ था? आज हमारे कोड़केल गांव के यहाँ के विभिन्न समस्याएं हैं। कोड़केल गांव जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत से घिरा हुआ एक खुशहाल गांव था। यहाँ उद्योग स्थापित हुई और उद्योग के स्थापित होने के पश्चात जैसे ही उद्योग स्थापित हुई, इस गांव स्वर्ग नर्क के रूप में परिवर्तन हो गया है। आज पूरे गांव में एक तो उद्योग ने जमीन ले लिया और लोगों को रोजगार नहीं दिया है। आज कंपनी यहाँ पे जमीन को खरीदा नहीं है और उस जमीन को कब्जा करके खुदाई काम चालू कर दिया है। गांव वाले का 80% ग्रामवासी जंगल से वो कंदमूल और विभिन्न प्रकार के जंगल से अपना रोजगार करते थे। आज जंगल जाने का रास्ता बंद कर दिया है और यहाँ एक NGT के तहत 500 मीटर में घर नहीं होना चाहिए। ब्लास्टिंग के जो कार्य क्षेत्र में यहाँ वो पूरा घर के नज़दीक में खदान कर दिया है और घर वालों को पैसा भी नहीं दिया है और बोल रहा है यहाँ से आप लोग निकल जाइए। किसके द्वारा बोला जा रहा है? ये कंपनी के अधिकारियों द्वारा बोला जा रहा है। कौन सा कंपनी है? हिंडाल्को कंपनी से। आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ बैठे? अभी हम लोग यहाँ पे इन लोग से मैं चर्चा किया। मैं इन लोग की समस्या सुनने के लिए आया था और ये निश्चित किए हैं कि मंगलवार को कलेक्टर साहब के पास यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल लेके इनकी सारी समस्या को लेकर उनसे मिलेंगे और कलेक्टर साहब से हम लोग सारी अपनी समस्या को बताएंगे। शासन करी आपस में लड़ा के राज करी। कंपनी निजी स्वार्थ और फायदा दे देके कदम उठाए वो बहुत बढ़िया कदम मजबूती से उठाए रखना है और हमन ला अपन डराना नहीं है। डरवाए ले भी हमला डराना नहीं है।
हमर गांव हमर जमीन हमर घर में हम काट रहा है उमन जो बाहर ले हम तो हमारे यार ठीक है पूरा खरीदारी से सब लोग थोड़ी खरीदारी से कहू ले ओकर नियम धर्म है पूरे पर अभी हमर लड़ाई ला एमन ला जरूर लेके जाइए हो दिन ना एमन ला विस्थापित घर बना के देना है सब करना है पूरे पर अभी हमर लड़ाई ला एमन ला जरूर लेके जाइए हो दिन ना एमन ला विस्थापित घर बना के देना है सब